सीता जी की चूड़ामणि। माता सीता की मुंदिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन, कनक भवन उपहार में दिया तो उनकी मंझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंदिखाई में कनक भवन की रत्नजटित कुंजी बहू सीता के आंचल से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनकनंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वो तो बड़ी कृपण कंजूस है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है चूड़ामणि। चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन्नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभमणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते हैं। कहां से आई है ये दिव्य चूड़ामणि? देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न 1, लक्ष्मी 2, कौस्तुभमणि 3, कल्प वृक्ष 4, वारुणी सुरा 5, धन्वंतरी वैद्य 6, चंद्रमा 7, कामधेनु 8, ऐरावत हाथी 9, अप्सरा रंभा 10, कालकूट विष 11, उच्चे श्रवा घोड़ा 12, पांचजन्य शंख 13, पारिजात वृक्ष 14, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी के प्राकट्य से पहले उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी, जो कि समुद्र तनया थी, प्रकट हुई। भगवान श्रीहरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोदतन्या साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफेद, नीले, पीले, लाल और कर्पूरी, इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मसोस कर वहीं खड़ी रह गई। उनके मन के भावों को जानकर श्रीहरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूं। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूंगा तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलियुग के अंत में कल की रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सत्ययुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्नजड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, अपने जूड़े से निकालकर श्रीहरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्रीहरि ने वो चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाए दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वो चूड़ामणि इंद्राणी के केशों में सजा दी। देवराज इंद्र शंबरासुर से बहुत दुखी थे, वे उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने शंबरासुर से युद्ध में महाराजा दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने शंबरासुर को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वे महारानी कैकेयी के साथ सदेह देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में देते हुए कहा, जिस स्त्री के केशों में ये दिव्य चूड़ामणि रहेगी, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएंगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वो चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। मंझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है। हमारा सौभाग्य सुहाग भी एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्रीराम के विवाह के बाद मां जानकी की मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो वे बस उन्हें देखती ही रह गईं और वात्सल्यवश नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केशों से सजी चूड़ामणि को निकालकर जानकी जी के जोड़े में सजा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने काशाय गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली,
परंतु कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वो पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्रीराम की मुद्रिका मां जानकी को देते हैं और कहते हैं, मां तो मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। मानस सुंदरकांड। तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्रीराम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी। वह जानती थी कि जब तक ये चूड़ामणि प्रभु श्रीराम के पास नहीं पहुंचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी।